ब्रेक के बाद खबर अलीराजपुर से। अलीराजपुर में महिला की पिटाई करते हुए उसे ले जाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के शक में महिला के मायके वाले उसकी पिटाई करते हुए उसे ले गए। महिला गुजरात में मजदूरी करती थी। यहां से वो अपने पति से पूछे बगैर वापस ससुराल आ गई। पिटाई का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। छतरपुर में कांग्रेस नेता की हत्या के बाद पाटिया गांव पहुंचकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। प्रदेश की बीजेपी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने जमकर घेरा। यह भी कहा कि ऐसी व्यवस्था जीवन में उन्होंने नहीं देखी। आरोपी जेल तोड़कर फरार है और पुलिस मौन है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के घुबारा ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह परमार की बीते मंगलवार गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 6 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। घटना के 3 दिन बाद भी गिरफ्तारी के नाम पर पुलिस के हाथ खाली हैं। बहुत बड़ी बैठक में काम की बात कर रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है जनता में। यहाँ लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उनको चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी नेताओं के संरक्षण में सारा काम हो रहा है। तो सर, क्या भाजपा के जो नेता हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो सकती? निश्चित हो सकती है, प्रमाण होने चाहिए। प्रमाण आपके पास हो तो हमें दे दीजिए। सर, पिछले 15 महीने में कांग्रेस की सरकार रही। इंद्रपाल जी के द्वारा 70 से ज़्यादा बार आवेदन दिया गया कि मुझे गार्ड की व्यवस्था की जाए, पर सर कांग्रेस शासन में ही नहीं। मुझे इस बात का दुख है कि हम लोग उसमें नहीं कर पाए। विदिशा के मुरवास पंचायत के सरपंच पति के ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी वन विभाग की जमीन पर बेजा कब्जा किए हुए था। मृतक सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते विरोध कर रहा था। इसी के चलते आरोपी ने परिजनों के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में सिरोंज से भाजपा के विधायक भी धरने पर बैठ गए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सरेआम हत्या है, बर्बर हत्या है। पुलिस उसे दबाने का प्रयास कर रही है। मुझे तो यही लगता है कि अभी तक यहाँ डेड बॉडी नहीं आई वापस। कोई इनका जमीन का अतिक्रमण चल रहा था, जिस पर से दोनों में कोई वाद विवाद था और इस कारण से ये घटना हुई। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले की सह आरोपी और मानव तस्करी मामले की पीड़ित युवती ने अपर सत्र न्यायाधीश भरत कुमार व्यास की अदालत में अपने बयान दर्ज करवाए हैं। इस बयान में युवती ने कई रसूखदारों पर यौन शोषण के आरोप लगाए। उनके नामों का भी खुलासा किया है। फिलहाल पीड़ित युवती केंद्रीय जेल उज्जैन में न्यायिक हिरासत में है। केंद्रीय जेल उज्जैन से उसे सुरक्षा के साथ भोपाल अदालत में पेश किया गया था। पीड़ित के पिता ने 24 सितंबर 2019 को पलसिया पुलिस थाने में आरती दयाल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। दमोह में देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। सिद्धार्थ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और नोटिस से पहले प्रशासन ने नियमों के तहत कार्रवाई नहीं की। आरोपियों को भरपूर संरक्षण दिया। साथ ही पथरिया विधायक रामबाई का पारिवारिक क्राइम रिकॉर्ड सार्वजनिक किया गया। इसमें सिद्धार्थ ने बताया कि पथरिया विधायक पर 11 केस और 1 हत्या का केस दर्ज है। विधायक पति के ऊपर 5 हत्याओं समेत 27 केस दर्ज है। देवर चंदू उर्फ कौशलेंद्र परिहार पर 8 हत्या समेत 50 केस हैं। भतीजे गोलू परिहार पर 2 हत्या समेत 22 केस हैं। पूरे परिवार पर 16 हत्या समेत 100 से ज्यादा अपराधों की सूची उन्होंने सार्वजनिक की है। 6 लोगों के ऊपर, और उसमें से कुछ लोग और बाकी हैं जिनके रिकॉर्ड नहीं लिए गए, उनके ऊपर भी 50 से ज्यादा FIR है। और सिर्फ ये दमोह जिले के सागर जबलपुर के अन्य हैं, कुछ हैं, और ललितपुर झांसी की भी। ये डेटा, ये जानकारी हम इकट्ठी कर सकते हैं और पुलिस प्रशासन इकट्ठी नहीं कर सकता। मंडला में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कोरोना वैक्सीन पर बयान देते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन कोई भूत नहीं है जिससे लोग डरें। वैक्सीन आज नहीं कल सबको लगानी ही पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइंस का सभी को पालन करना है। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको डरने की जरूरत नहीं है। कल तक ये मानते थे कि पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा देंगे। भैया, इसको स्वस्थ रहने के लिए ये सबको लगवाना पड़ेगा धीरे धीरे। जबलपुर में गुरुवार को किडनैपिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। IPL सट्टे में हारे 30,000 रुपए वसूलने के लिए सटोरियों ने एक युवक को अगवा कर लिया, लेकिन परिजनों की शिकायत पर पुलिस के एक्टिव होने से जैसे ही किडनैपर्स को यह जानकारी मिली कि पुलिस एक्टिव है,
इन लोगों ने युवक को एक मेडिकल कॉलेज के पास छोड़ा और फिर फरार हो गए। पुलिस ने अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश जारी है। ये सचिन गुप्ता नामक व्यक्ति हैं जो मारुति चौक आधारतारण के रहने वाले हैं। सूरतलाई में एक उड़ान कंपनी है, वहाँ पे एज ए सेल्समैन नौकरी करते हैं। कल दोपहर में इनका परिचित है सोनकर, दीपू सोनकर, और उसके कुछ मित्र वगैरह इनको स्कॉर्पियो से उठाकर ले गए थे, जो कि फिर उसको तिलवारा के पास रोड में छोड़ दिए थे और तिलवारा के पास नर्मदा जी के किनारे ले जाकर उसके साथ मारपीट किए थे, जिसकी रिपोर्ट थाने पे की गई थी। उस पर अपन ने प्रकरण रजिस्टर किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। और आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ हम हर बुलेटिन के बाद मास्क के साथ तमाम कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। यदि याद रखिएगा आप भी, दवाई भी, कड़ाई भी, तो मास्क है जरूरी और इसे पहनने के लिए अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मास्क इज मस्ट, क्योंकि जिंदगी है फर्स्ट। नमस्कार।